हाँ राजा, सब सुकल मंगल है। राज दरबारी, काफी समय हो गया और मेरा पुत्र फूल सिंह और मेरी पुत्री रेखा अभी तक मुझसे मिलने के लिए मेरे पास नहीं आए। मेरे पुत्र और पुत्री जब आवे तो उनसे कह देना कि तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हें याद किया। आपका आज्ञा सलाखों पर राजा। क्या बात है, इस तरह रोते हुए मेरे पास आई हो? कोई दिक्कत हुई, कोई तकलीफ हुई? जब बेटे कौशल ने कुछ आपको कहा, जब पुत्र फूल ने कोई अपमानजनक शब्द कहे, क्या बात है? अचानक राज दरबार में आने का कारण क्या बात है? बोलो। बोलो क्या बात है? महाराज, पहले ये बताओ कि मैं तुम्हारी कौन हूँ? मेरी अर्धांगिनी हूँ। और आप मेरे कौन हैं? मैं तुम्हारा पति हूँ। पति। कहते हैं पति, पति ही ईश्वर है, पति ही परमेश्वर है, पति ही भगवान है, पति ही देवता है, पति ही सब कुछ है। और जिस नारी का पति नहीं उसका दुनिया में कुछ नहीं। अरे औरत का पति ही गहना है, पति ही सोलो श्रृंगार है। स्वामी जी क्या कहूँ मैं आपसे? प्रिय, पहेलियां मत बुझाओ, स्पष्ट बतलाइए कि कौन ऐसी बात है जिसे लेकर के तुम मेरे पास आई हो। और बेटी बेटा तो सब आप के ही हुए, और बेटी बेटा तो सब आपके ही हुए। इसमें कोई हमारी कदर है नहीं, बेटी बेटा तो सब आप। बेटी बेटा तो सब आपके ही हुए, और इसमें कोई हमारी नहीं। आज ही समझा मतलब का संसार है, आज ही समझा मतलब का संसार है। इसमें गलती हमारी तुम्हारी नहीं। मेरे पति है, हमने पति की उपमा आपको बता दी कि पति क्या क्या होता है एक पत्नी का। और आपका अधिकार है, आप चाहे थप्पड़ मारो, चाहे हंटर मारो, चाहे गाली दो, आपका अधिकार है। लेकिन अब ये क्या है, तुम्हारा नंबर आया तो तुम्हारा, बेटे का नंबर आया तो बेटा। अरे बेटी उल्टा सीधी बताओ, मैं तुम्हारी महारानी हूँ कि मैं कुतिया हूँ? बोलो मैं चंडालिन हूँ? किसने कहा? बोलो मैं छिनार हूँ? किसने इन शब्दों का प्रयोग किया? तुम्हारा बेटा फूल। फूल? हाँ, क्यों कहा? अगर फूल ने तुम्हें ऐसे शब्द कहे हैं
तो आपने भी कोई ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया होगा। कौन ऐसी माँ होगी जो कि अपने बच्चे को अच्छा रास्ता नहीं दिखाएगी? क्या नहीं कहेगी? और जब मैं कोई बात कहती हूँ तो जानते हो क्या कहता है? तुम कौन होती है कहने वाली? कोई तुम हमारी सगी माँ नहीं हो। ये क्या मतलब? हमारा अपमान क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? चलो ठीक है, हमें फैसला चाहिए। फैसला तुम्हें मिलेगा। हाँ, फैसला में चाहिए। मैंने माना कि तुम सब सही कह रही, पर नारियों का न विश्वास संसार में, अपने से काम जिसने और लिया है नहीं, डूबी कश्ती सदा उसकी मझधार में। महारानी पुष्पावती, दूध का दूध और पानी का पानी तो मैं स्वयं अलग कर दूंगा। आने दो फूल को। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहूँ तो माँ की सेखी और पिताजी बढ़ी जा रही, माँ की सेखी पिताजी बढ़ी जा रही। देख लीजिए बहन का क्या हाल है, माँ की माँ की सेखी पिताजी बढ़ी जा रही। देख लीजिए बहन का क्या हाल है, माँ ने पनघट पे भेजा थले कर गड़ा, माँ ने पनघट पर भेजा थले कर गड़ा। खिचड़ी है बहन की है खाल है, क्या मेरी बहन नौकरानी है जो कपड़े धोने जाए, पन्ने से पानी लेकर आए? बोलो पिताजी। फूल, हाँ, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं पुत्री से स्वयं ही पूछ लूंगा। बैठी रेखा। बेटा, माँ के मरने के बाद मैंने तुझे माँ का भी प्यार दिया और पिता का भी प्यार दिया। मैंने तुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि तेरे पास माँ नहीं है। मैंने तेरी खुशी के लिए ये सब किया था। एक बात बता, मुझे विश्वास है तू झूठ नहीं बोलेगी। बोलो बेटा, माँ ने तुम्हारे साथ क्या किया? बोलो, अपने पिताश्री से सच सच बोलो। ये पिता कुछ न जाता कहा, पिता कुछ न जाता कहा, माता दे भेज पन घटी पन
महारानी पुष्पावती, आप खड़ी हो जाए। मैं आप ही से कह रहा हूं, मार। अभी तुम्हें नहीं सुनाई दिया? अभी सुनाई नहीं दिया? अभी अच्छी तरह से कह देंगे, पहले खड़ी हो जाओ। पति पति परमेश्वर होता है, पति देवता होता है, पति भगवान। और औरत क्या होती है? लक्ष्मी। हाँ, जैसे मैं। और लक्ष्मी, लक्ष्मी किसी के पास रुकती तो है नहीं। और जो चीज रुकती नहीं है उसे चंचला बोलते हैं, और चंचला कहते हैं बच्चलन को। आई बात समझ में? इस राज दरबार में कपड़े धुलने वाले, काम करने वाले नौकर नहीं है, बर्तन धुलने वाले और कोई कार्य जो होते हैं उसके लिए नौकर हैं। रेखा को पनगढ़ पर क्यों भेजा? आपने? जी हाँ, आप। हाय भगवान, हाय भगवान, अरे भगवान, महाराज, स्वामी जी, अरे एक तो मेरी बेटी नयनहीन, और मैं कितनी बेदर्द हो जाऊंगी जो कि अपनी बेटी को पनघट पे भेजूंगी। हे भगवान, अरे धरती फाट जाए, हम सीधे समाये जाए, काहे हमारे ऊपर लाछन लगावत हो महाराज। हम अपनी बिटिया के कतो नहीं बिया जाए, हम नहीं। रंबलिया को बुला के ले जरा उसे। आपने नहीं भेजा? इधर क्यों? इसने रेखा को पनगढ़ पर भेजा था कि नहीं? सच सच बतलाना, नहीं खाल खींच देंगे तुम्हारी। महारानी जी मजबूरी है, ऐसा ना काम चली, मजबूरी है। बोलिए। देखो, जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ कहूंगा नहीं। झूठ हम बताओ सही सही। जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ कहूंगा नहीं। झूठ बोलूंगा नहीं, झूठ के सिवा कुछ कहूंगा। महाराज, महाराज, हम झूठ न बोले, हमका नीचे न रहेगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, ये लिए हम झूठ न बोला। महाराज, भगवान खिया से आए न, दोबारा भगवान खिया न। केवल इतना बता मुझसे कि वो पनगढ़ पर गई थी तो उसे किसने भेजा था? बाकी की कोई बात नहीं करना, नहीं खाल खींचे देंगे अभी। महारानी जी ने भेजा। महारानी पुष्पावती, मैं अच्छी तरह जानता था, अच्छी तरह पहले ही जान गया था तुझे
कि तू औरत नहीं, औरत के रूप में, औरत के रूप में इस महल के अंदर तू आस्तीन का सांप है। बस इतना बता मुझे कि किसके कहने से मनकटम तूने भेजा इसे, किसके कहने से मनगढ़ पर भेजा इसे और अपने कपड़े स्वयं क्यों न धुलवा लिया। माता है जा कि हटायन गई और जीते जी खा गई तू। अरे बेटा इससे पहले हम तुम्हारे खाल जिस्म की निकाल दें। जिस लड़की के साथ तूने अपमानजनक व्यवहार किया है उसी लड़की के पैर पकड़ करके माफी मांग। गलती तूने किया है और माफी भी तुझे ही मांगनी पड़ेगी। बिटिया